नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आप लोगों के फेवरेट चैनल महालीगल रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और मैं दोस्तों आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं भारतीय संविधान के बारे में जो है कि अपने वीडियो के माध्यम से कई सीरीज जारी करूंगा और आप लोगों को भारतीय संविधान का संपूर्ण ज्ञान कराने की आशा रख रहा हूं। तो दोस्तों, मैं सर्वप्रथम भारतीय संविधान का निर्माण जो है कि बताऊंगा कि कैसे हुआ और कौन किया। तो सर्वप्रथम मैं बताऊं दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। तो दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि सबसे पहले संविधान सभा के बारे में विचार जो है कि सर्वप्रथम विचार संविधान सभा के बारे में सर्वप्रथम विचार जो है इंग्लैंड में समानतावादियों तथा सर हेनरी मेन ने प्रतिपादित किया था, लेकिन इसको व्यावहारिक रूप से जो है कि अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। लेकिन भारत में सर्वप्रथम यह जो है संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन जो है कि बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया 1895 के स्वराज विधेयक से होता है। अर्थात भारत में सर्वप्रथम जो है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है कि संविधान सभा की मांग उठाई थी 1895 में। अब दोस्तों, इसके बाद जो है कि स्वराज पार्टी ने जो है कि संविधान सभा के विचार के संबंध में अपना विचार रखा था और बताया था कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का बनाया जाना आवश्यक है। यह संभवतः जो है कि स्वराज पार्टी ने जो है कि 1924 के आसपास जो है कि ऐसी मांग उठाया था। अब मैं स्वराज पार्टी के संबंध में चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। स्वराज पार्टी कैसे बनी, कौन उसके अध्यक्ष थे, कौन सचिव थे, कब बनी, इसके संबंध में। तो दोस्तों, स्वराज पार्टी जो है 1 जनवरी 1923 को बनी थी। इसका बनने का कारण ये था कि दिसंबर 1922 के आसपास जो है कि देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है कि परिषद अर्थात संसद ब्रिटिश संसद में प्रवेश के संबंध में गया में प्रस्ताव रखा था, जिसमें कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था गया में दोस्तों वहीं रखा गया था। लेकिन कांग्रेस ने जो है कि ब्रिटिश संसद में प्रवेश करने से मना कर दिया। उस प्रस्ताव को जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने रखा था उसको मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है कि कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। और दोस्तों 1 जनवरी 1923 में जो है कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद के अधिवेशन में किया गया। इलाहाबाद जो है कि सम्मेलन बुलाया गया और वहीं जो है कि उसका स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष जो है देशबंधु चित्तरंजन दास और सचिव जो है मोतीलाल नेहरू बनाए गए। दोस्तों, इसने भी संविधान सभा की बात जो है कि कहा था, विचार अपना प्रस्तुत किया था। जो है दोस्तों जो है कि स्वराज पार्टी जो है कि चित्तरंजन दास के आकस्मिक 1925 में मृत्यु होने के बाद लगभग मृत प्राय हो गई और अंततः 1927 आते आते लगभग समाप्त हो गई। इसके बाद दोस्तों जो है कि 1934 में जो है कि संविधान सभा के संबंध में अपना विचार जो है कि M.N. राव ने रखा था। अर्थात M.N. राव ने 1934 में जो है कि संविधान सभा के निर्माण करने की बात कही थी। इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय और उनका मूल नाम है नागेंद्र नाथ भट्टाचार्य। जो इनका जन्म जो है कि 1887 में बंगाल में हुआ था और उनकी मृत्यु 1954 में देहरादून में हुआ था दोस्तों। तो 1934 में जो है दोस्तों जो कि M.N. राव ने संविधान सभा के संबंध में अपने विचार दिए थे, मांग किए थे, संविधान सभा
निर्मित करने का। लेकिन जो है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो है कि 1935 में जो है कि संविधान सभा के निर्मित करने की बात कही थी, जो है कि संविधान निर्माण के लिए। तो संविधान सभा का गठन करने का मुख्य कारण उद्देश्य यही था, संविधान, भारतीय संविधान बनाना, भारत के संविधान को बनाना। तो दोस्तों 1935 में जो है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी ने जो है कि आधिकारिक रूप से जो है कि संविधान सभा की मांग किया। लेकिन जो है दोस्तों इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि 1938 में जो है कि संविधान सभा की मांग को स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक जो है कि स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना चाहता है और ऐसा संविधान बनाना चाहता है जिसमें बाहरी हस्तक्षेप न हो और संविधान सभा का चुनाव जो है कि वयस्क मताधिकार पे किया जाए। ऐसी मांग उन्होंने कहा और मांग करते हुए संविधान सभा के गठन की बात उन्होंने दोहराई। तो दोस्तों अब इसमें जो है कि संविधान सभा की मांग को लेकर यथा विचार को लेकर जो है कि कई बिंदु आए हुए हैं दोस्तों। तो ये तो इसका विचार जो है कि सर्वप्रथम जो है कि कहाँ आया था, ये इंग्लैंड में जो है समानतावादियों तथा सर हेनरी मैन ने इसके संबंध में विचार दिया था। लेकिन इसको व्यवहारिक रूप से जो है कि अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। लेकिन भारत में ये जो है कि इसकी मांग सर्वप्रथम जो है कि 1895 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उसके बाद स्वराज पार्टी ने इसकी मांग किया था। उसके बाद से जो है कि 1934 में जो है कि M.N. राव ने इसकी मांग किया था। उसके बाद आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने 1935 में इसकी मांग किया था आधिकारिक रूप से, और इसको जो है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में अपना वक्तव्य दिए थे, जो है कि संविधान सभा की मांग करते हुए। तो दोस्तों इसमें पांचवी बार जो है कि जैसे प्रथम बार बाल गंगाधर तिलक ने मांगा था, दूसरी बार स्वराज पार्टी, और तीसरी बार दोस्तों जो M.N. राव 1935 में, और 1934 में सॉरी दोस्तों जो है कि तीसरी बार जो है कि M.N. राव ने 1934 में इसकी मांग किए थे, और जो है कि चौथी बार जो है कि 1935 में आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने किया था, और पांचवी बार जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1938 में संविधान सभा की मांग को स्पष्ट करते हुए जो वक्तव्य मैंने बताया, एक बार फिर दोहरा दूं दोस्तों, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य की स्वतंत्र भारत की स्थापना करना चाह रहा है और ऐसा संविधान निर्माण करना चाह रहा है जिसमें बाहरी हस्तक्षेप न हो और संविधान सभा के जो चुनाव हो वह वयस्क मताधिकार पर हो दोस्तों। तो इसमें अब जो है कि जो मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर ये आता है दोस्तों, तो आप कैसे, जैसे मैं बता दूं, एक क्वेश्चन हमारे लिस्ट में आया था 1996 में IAS में पूछा गया था दोस्तों कि जो है कि भारतीय संविधान निर्माण हेतु जो है कि सर्वप्रथम संविधान सभा के विचार किसने दिया था दोस्तों। तो उसमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के संबंध में सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, किसने प्रस्तुत किया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था स्वराज पार्टी 1900, पहला ऑप्शन था स्वराज पार्टी 1934, और दूसरा ऑप्शन था कांग्रेस पार्टी 1936, और तीसरा ऑप्शन था जो है कि मुस्लिम लीग जो है कि 1942, और चौथा ऑप्शन था सर्वदलीय सम्मेलन जो है कि 1946। तो दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से
पहला कौन, सबसे पहले स्वराज पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी के पहले स्वराज पार्टी ने ही मांगा था, तो वो है कि इसलिए पहला ऑप्शन जो है कि पहला सही है, स्वराज पार्टी 1934। लेकिन 1934 जो इसमें मैं देखा था, 1934 में स्वराज पार्टी लगभग, बताया दोस्तों आपको, 1935 में 1927 में आते आते लगभग समाप्त हो गई थी। तो दोस्तों इसमें आपको जो है कि जो ऑप्शन इसमें दिया है कि देख के मानना होगा कि जो ऑप्शन दिया हुआ है चारों में से सबसे पहले कौन ने मांग किया था। तो उसके वजह से मान लीजिए इसमें बाल गंगाधर तिलक अगर होता है ऑप्शन, तो आप सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक को ही मारते आप सही आंसर में। तो दोस्तों आप जो भी इस तरह ये क्वेश्चन आएगा सर्वप्रथम विचार के संबंध में किसके, संविधान सभा के, तो उसको ऑप्शन के हिसाब से आप क्वेश्चन को मारिएगा। तो दोस्तों ये तो संविधान सभा की बात हो गई। ये संविधान सभा की आवश्यकता क्या थी, किसके लिए था, संविधान निर्माण के लिए दोस्तों। तो अब आगे की वीडियो में चर्चा करूँगा इसके जो है कि और क्या आगे इसके होता है संविधान के लिए, निर्माण के लिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।